वाई डज द पोइट यूज सच पोइटिकली अनकॉमन बर्ड एंड ट्री, यानी पोइट जो है इस तरह के पोइटिकली अनकॉमन बर्ड, यानी अनकॉमन माने होता है असामान्य, असामान्य पक्षी को और पेड़ को क्यों वो क्या करता है, क्यों यूज करता है। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, और ये क्या दर्शाते हैं, ये रिफ्लेक्ट किसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वाई डज द पोइट यूज सच पोइटिकली अनकॉमन बर्ड एंड ट्री, यानी कवि जो है पोइटिकली यानी कविता के लिए इस प्रकार के अनकॉमन बर्ड और अनकॉमन ट्री का यूज़ क्यों करता है, और वो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब ये पक्षी जो है, जो बर्ड है क्रो, और जो ये अनकॉमन ट्री है हेमलॉक ट्री, वो क्या करते हैं, उसका यूज़ वो क्यों करता है इस कविता में। तो आंसर देखते हैं। द पोइट सीम्स टू बी इन अ डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। पोइट क्या है, पोइट ऐसा लगता है टू बी इन अ डिप्रेसिव, डिप्रेसिव मीन्स होता है क्या, वही उदासी, और सोरोफुल मूड में, यानी कवि जो है उदास है और उसका मूड जो है दुख से भरा हुआ है। ठीक है, तो इन सच अ मूड, यानी इस प्रकार के मूड को वन कैन नॉट थिंक ऑफ स्वीट एंड ब्यूटीफुल ऑफ द नेचर, ब्यूटीफुल साइड ऑफ द नेचर, यानी इस प्रकार के मूड में कोई प्रकृति के जो है स्वीट और ब्यूटीफुल साइड के बारे में नहीं सोच सकता, यानी वो प्रकृति के सुखद और सुंदर पक्ष पर नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सोच सकता, क्योंकि भाई वो क्या है, डिप्रेसिव है ना। भाई कवि क्या है, कवि डिप्रेसिव लग रहा है, यानी उदास लग रहा है, सोरोफुल मूड में है ना। तो इस प्रकार का जो मूड होता है, इन सच अ मूड वन कैन नॉट थिंक ऑफ स्वीट एंड ब्यूटीफुल साइड ऑफ नेचर, यानी कोई भी प्रकृति के ब्यूटीफुल साइड को और स्वीट साइड को नहीं देख सकता है। द हार्श बिटर एंड पॉइजनस इमेज कम टू हिज माइंड, द हार्श बिटर एंड पॉइजनस इमेज कम टू हिज माइंड, यानी उसके दिमाग में क्या आता है, हार्श बिटर यानी कर्कश, बिटर माने कड़वी, एंड पॉइजनस इमेज और जहरीली छवि आती है। ठीक है, कम टू हिज माइंड उसके दिमाग में आते हैं, यानी कड़वे और जहरीले जो इमेज है उसके मस्तिष्क में आते हैं। उसके मस्तिष्क में क्या आते हैं, कड़वी और जहरीले इमेज आते हैं, प्रतिबिंब छाया आती है। कैसे कैसे प्रतिबिंब आते हैं, जहरीले पॉइजनस, और बिटर कड़वे, और हार्श कर्कश। ठीक है, सो ही यूजेज एन अनकॉमन हार्श अगली क्रो एंड पॉइजनस ट्री लाइक ए हेमलॉक, इसीलिए वो क्या करता है कि हेमलॉक की तरह एक पॉइजनस और क्रो की तरह एक अगली बर्ड का यूज करता है। अगली माने भद्दा, हार्श माने कर्कश, हार्श वॉइस्ड, कर्कश आवाज वाले, यानी इसीलिए वो जो है उस अनकॉमन असामान्य है ना, हार्श कर्कश। ठीक है, और अगली क्रो जो होता है, यानी जो वो भद्दा गंदा होता है, जो गंदा कौवा है, और हेमलॉक जैसे वो पॉइजनस ट्री यानी जहरीले वृक्ष का यूज करता है। ठीक है, क्योंकि भाई कौवा भी दिखने में गंदा होता है ना, अनकॉमन बर्ड होता है, उसकी वॉइस भी हार्श होती है। ठीक है, और जो हेमलॉक ट्री है वो भी पॉइजनस होता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, उदासी में होता है, तो उसका मूड जो है प्रकृति के सुखद और सुंदर पक्ष पर नहीं सोच सकता है। तो जब वो दुखी है, प्रकृति के नेचर के जो सुंदर पक्ष है, सुखद पक्ष है ना, जो ब्यूटीफुल साइड है, स्वीट साइड है, उसके बारे में नहीं सोच सकता है ना, क्योंकि वो दुखी है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएटिकली वो क्या करता है, अनकॉमन बर्ड और ट्री का यूज करता है। ठीक है बच्चों, चलो ये मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इसको लर्न करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।